तो फ्रेंड्स, मैं शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय AK शर्मा पर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास को। चलिए फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अब ऊर्जा या एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कार्य पढ़ा रखा है, ठीक है। पिछला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, और देख लीजिएगा। तो अपन ने कार्य पढ़ा था, तो उसकी परिभाषा W बराबर FS ऐसे थी कि बल लगता है, उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए एनर्जी, तो एनर्जी अपन किसे कह सकते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी से अपन कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, मतलब कि अपन थके हुए हैं मतलब कि अपन कोई कार्य नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अब अपन कार्य नहीं कर सकते हैं, मतलब कार्य किस पर डिपेंड हुआ, कार्य एनर्जी पर डिपेंड हुआ ना, ठीक है। तो अब अपन एनर्जी को डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटिव कैसे कर लिख सकते हैं इसकी। तो देखो, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अपन जो भी कुछ कार्य करें वो एनर्जी से होगा, ठीक है। तो अपन सिंपल कह सकते हैं एनर्जी बराबर कार्य, ठीक है, एनर्जी बराबर वर्क, ठीक है। तो जो ऊर्जा का मात्रक है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि कार्य का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, कार्य का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या, जूल बताया था। क्या बताया था, जूल बताया था, जिसे अपन जे से दर्शाते हैं। तो ऊर्जा बराबर कार्य, तो कार्य का मात्रक जब जूल होगा तो ऊर्जा का मात्रक बिल्कुल है जूल होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स जूल होगा, ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, अपन उनमें से आज दो प्रकार देखते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा, गतिज का मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, गतिज यानी कि वस्तु में गति हो रही है, वस्तु में क्या हो रही है, गति उत्पन्न हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसे अपन कह सकते हैं क्या, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल सही परिभाषा है। देखो, वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो देखो, गतिज ऊर्जा गति के कारण होने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो अपन इसका सूत्र देखते हैं, तो वो ऐसे आता है के ई बराबर, अब के का मतलब क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो इसे के ई लिखते हैं। तो के ई बराबर क्या हो जाएगा अपना, हाफ mv², ये अपना एक फॉर्मूला होता है, के ई बराबर हाफ mv²। अब आप कहोगे कि ये कहां से आता है, तो चलिए अपन देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। चलिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा का सूत्र कहां से आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र कहां से आता है, आपने पढ़ा हुआ गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। गति के समीकरण में मैंने आपको बताया था, गति का तृतीय समीकरण क्या था, v बराबर u² प्लस 2as, क्या था, v² बराबर u² प्लस 2as था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। अब देखिए, एक होता है F बराबर mv, F बराबर mv होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कहां से आता है, आपको ये पता है, गति के द्वितीय नियम से आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये ए और ये
इस ए पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफ ए ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एम भी नहीं है, एफ भी नहीं है। अगर ए, ठीक है, एफ होता तो एफ से निकाल लेते, एम होता तो एम, ठीक है। तो ए है तो इस ए का मान अपन निकाल सकते हैं क्या, इस ए का मान अपन निकाल सकते हैं ना, ठीक है। कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, ठीक है। तो f बराबर, अब इस समीकरण में अपन ये रख सकते हैं, ठीक है। ये मान रख दीजिए a का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। तो f बराबर क्या आ गया, m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर अपॉन 2s, इसको अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है। आगे आगे क्या होगा, ये देखो, आगे होगा ये f। अब देखो ये s अगर गुणा में आ रहा है, गुणा में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस दो को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि m बराबर क्या होता है, e के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कब आएगा, जब ये बटा 2 रहेगा, ठीक है। तो इसे यही रहने देना है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, यही हुआ, ठीक है। एस उधर चला गया। अब आपने पढ़ा होगा एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, होता है, बिल्कुल होता है जी, कार्य में पढ़ा हुआ है। डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो डब्ल्यू बराबर ये एस के नाम रहेगा, ठीक है। तो एफ एस डब्ल्यू लिख सकते हैं, लिख दीजिए डब्ल्यू, ठीक है, लिख दिया। अब देखो एम वी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं टुकड़ों में, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे तोड़ दीजिए दो भागों में, ठीक है, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, कोई वस्तु है, गति कर रही है, तो वो पहले स्थिर होगी, ठीक है, तभी गति करेगी ना, ठीक है। तो स्थिर होगी मतलब कि u बराबर क्या मान सकते हैं, 0, और v कोई वेग है जिससे गतिशील हो रही, ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है। तो u बराबर तो हमेशा प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल। तो u बराबर 0 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इससे आता है अपना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। दोबारा से देख लीजिए, अपन ने क्या किया, गति का तृतीय समीकरण इसमें काम में लिया। गति का तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इधर अपन ने क्या किया, f बराबर m होता है गति के द्वितीय नियम से, तो इसे अपन ने निकाल कर, ये a है, तो इस a का मान निकाला यहाँ से और इस समीकरण 2 में रखा। आप ऐसे कर सकते हो, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो a बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर बटा 2s, ठीक है। इसे कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। अब इक्वेशन 2 में रखे तो यहाँ अपन को ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एफ एस, ठीक है, एफ एस बना देना है। अब डब्ल्यू, आप सोचोगे गतिज ऊर्जा का सूत्र कहाँ है, लेकिन ऊर्जा बराबर कार्य होता है, मतलब कि अपन क्या कह सकते हैं, यही तो ऊर्जा है, यही क्या है, कार्य है, ठीक है। अगर आपको कोई कार्य भी पूछे ना और द्रव्यमान दे दे और वेग दे दे, तो क्या याद करना है, यही सूत्र लगाना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। और गतिज ऊर्जा लगाओगे तो ये सीधा सही, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं स्थितिज ऊर्जा, देखते हैं अपनी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा क्या थी, गति के कारण, ठीक है, गति के कारण जो भी ऊर्जा होती है उसे अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण, तो लिखिए स्थिति के कारण निहित ऊर्जा के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को अपन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ईपी बराबर mgh होता है, ठीक है, ईपी बराबर mgh। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आता है, कई बार क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में दी होती है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन इसकी जगह यही काम में लेते हैं,
स्थितिज ऊर्जा तो ऐसी डेफिनेशन है, लेकिन जो इसका अगला जो मीन है ना, ठीक है, तो वो ऐसे आता है कि अगर हम किसी वस्तु को है, ठीक है, किसी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है, अगर वो इतने द्रव्यमान की है, ठीक है, इतना उसका द्रव्यमान है, इतनी उसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो इसके आधार पर उसका कार्य पूछ लिया जाए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, देखो F बराबर एक तो होता है एम, ठीक है, जब अपन ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम में आता है, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि मुक्त पतन अवस्था में, ठीक है, तो F बराबर mg हो जाएगा, क्योंकि A बराबर g को अपन कैसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ गया गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए F बराबर mg, एक होता है अपना W बराबर fs, ठीक है, W बराबर fs, तो W बराबर F बराबर mg रख सकते हैं, यहाँ रख दीजिए mg। अब देखो s यानी कि ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, मतलब लंबवत दूरी है, ठीक है, अगर विस्थापन है, विस्थापन भी दूरी है, ठीक है, विस्थापन बिल्कुल सीधी दूरी है, ठीक है, और ये h क्या है, बिल्कुल ऊंचाई यानी लंबवत दूरी है, तो अपन s को h कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो इसको h करते हैं, तो यहां से ये फॉर्मूला बन के आता है W बराबर mgh। अब आप कहोगे कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ है, तो कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, EP हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कार्य भी बोल सकते हैं, mgh भी बोल सकते हैं। अगर आपको दे देगी द्रव्यमान भी दे दी और गुरुत्वीय त्वरण और h सारा मान दे दिया और आपको पूछ ले कार्य, ठीक है, तो आपको कार्य वाला सूत्र नहीं लगाना, W बराबर fs होता है, ठीक है, अपन को क्या करना है, EP बराबर, ठीक है, ये कार्य ही है, ठीक है, ऐसे याद रखो, अगर ऊर्जा है जहां है वो कार्य है, ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल करके बताते हैं। देखते हैं अपन पहला न्यूमेरिकल, तो देखिए कि पहला न्यूमेरिकल, अगर कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अपन को क्या क्या पूछा है और क्या क्या दे रखा है ये बताओ। तो कार्य पूछा है यानी कि W, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम तो किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, ठीक है, 100 किलोग्राम वजन है, ठीक है, तो द्रव्यमान है। अब 5 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए और g का मान अपन को दे दिया, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये g क्या है पता है, गुरुत्वीय त्वरण है। जब अपन को g दे दिया, m दे दिया, h दे दिया, कहाँ सोचे, W बराबर mgh, अब ये भी था, ठीक है। अगर टाइम दे दे क्या करना है, बटा t, लेकिन वो इसका नहीं होता है, वो शक्ति का होता है, पावर का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो W बराबर mgh, क्यों, क्योंकि m दे दिया, g दे दिया, h दे दिया, उन्हें गुणा कर दो, ठीक है। तो W बराबर ये कितना हो जाएगा, 5000 जूल, ठीक है। मात्रक अगर अपन नहीं लगाते हैं ना तो उसके आधे नंबर हड़प लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसका अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कार्य आ गया 5000 जूल। अगर ये इस पर आ जाए तो किए गए उस द्वारा किए गए ऊर्जा गणना कीजिए उसकी, ठीक है। तो ऊर्जा कैसे आएगी, mgh से आएगी, ठीक है, अगर स्थितिज ऊर्जा भी ना दे तो, ठीक है। अगर वेग दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन ऊर्जा तो आएगी ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल है, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल भी अपन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, एक समान वेग से, ठीक है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या क्या दे रखा है, वेग पूछा है, v पूछा है, क्या पूछा है, v पूछा है, ठीक है। तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है,
2500 जूल। तो गतिज ऊर्जा को अपन किसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के बराबर 2500 जूल। ठीक है, अब देखो और क्या दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान यानी एम दे रखा है। ठीक है, तो एम बराबर 50 किलोग्राम ये दे रखा है। अपन को क्या पूछा है, वेग पूछा है कि भैया वेग कितना होगा। तो अब वेग कितना होगा तो इसका पता कैसे लगाएंगे, अगर गतिज ऊर्जा दे रखी है तो सिंपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डालिए, हाफ mv² होता है ये। ठीक है, तो हाफ mv², तो ई के का मान तो अपन को पता है जी, ठीक है ना, तो रख दीजिए, ये रख दिया जी। अब देखो m द्रव्यमान दे रखा है ना वेग, ठीक है, तो 50, ये आ गया v²। अब v² बराबर क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2500 इंटू बटा 50, ये आएगा, ये तो इधर गुणा में, ये इधर डिवाइड में। ठीक है, ये इधर भाग में चला जाएगा। अब देखो v² बराबर क्या हो जाएगा, तो v² बराबर इससे ये गया, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया 50 इंटू 2, ठीक है, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 हो गया, तो 100। अब 100 अगर v² बराबर 100 रहा है तो v कैसे निकालते हैं, तो इस स्क्वायर के इस जगह अंडर लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो अंडर इस यहाँ तो अंडर कट जाएगा। ठीक है, तो v बराबर अंडर 100। अब अंडर 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना। ठीक है, तो वेग कितना आ गया 10 आ गया। अब आप ऐसे करोगे तो आपका बिल्कुल गलत है, आधा नंबर काटेगा। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो v बराबर क्या जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये लिखना है अपन को, क्या लिखना है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो अपन को लिख के आना ही आना है मात्रक तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।